चिड़ै मारने जाते थे तो करते क्या थे कि एगो गुद्दी मराता था आ ओमे 2 गो लेग पीस आ गुद्दी जानते हो कितना बड़ा हत्ते होला हत्ते तो कोनो के बखरा में जो लीडर होता था मैंने मारता था तो ओकरी बखरा में मूड़ी मिलता था। जानते हो कितना बड़ा मूड़ा मैंने मूड़ा हत्ते बड़ा रवा करता था। और जो पक्षियाँ होती थी मैंने चिड़ैया तो कोनो का हिस्सा में पाँख जावे कोनो का हिस्सा में लेग पीस जब खांस होता है वाह कितना आनंद आ गया। आज बड़ी मजा आया। दिन भर मारते थे तो एक गुद्दी मिल जाए। देखिए पहले गोलीय कोष के बारे में जानिए। गोलीय कोष नाम सुने हो तुम लोग गोलीय कोष के बारे में? गोलीय कोष बताओगे? अरे पढ़े नहीं हो कभी, जानते नहीं सुने होगे कभी। गोलीय कोष बताओगे? गोलीय कोष है, गोलीय कोष बताओगे? आप बताओगे गोलीय कोष? आप बताओगे? हम बताएं? हम कहोगे सर जी आप तो मास्टर है। गोलीय कोष है। मोटरसाइकिल देख रहे हो अंदर ट्यूब डलाया है, क्या है वो? फुटबॉल देखे हो और उसमें अंदरवा जो रहता है उसी को क्या कहते हैं? गोलीय कोष। हाँ गेनवा का अंदरवा बता रही हैं। आप देखिए ये आप जान गए ना। ये गोलीय कोष 2 तरीके का होता है, एक होता है चालक और एक होता है कुचालक। मतलब एक चालक होता है एक कुचालक। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये चालक के लिए पढ़ रहे हैं। और किसके नियम से निकालना है? तो गॉस के नियम से निकालना है। बाकी सब चीज़ इसमें पढ़ा दिए हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पीछे पढ़ा दिए हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ा दिए हैं, उसके बाद आवेश भी पढ़ा दिए हैं और गॉस का प्रमेय भी हम आप लोग को पढ़ा दिए हैं। आज पढ़ना हमें क्या बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हर साल आता है। कोई ऐसा साल ना हो जिस साल आया ना हो। बस लास्ट में कह देगा ज्ञात कीजिए, मगर आगे जोड़ेगा कि गॉस का प्रमेय लिखिए और तब आगे कहेगा कि एक समान या वैसे ही कि आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और इसमें 3 ऑप्शन देता है, एक कहता है पृष्ठ से बाहर, एक कहता है पृष्ठ पर और एक कहता है पृष्ठ के अंदर। 3 जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होता है। चले हम पढ़ाने आगे। देखिए क्या ये रहा आपका गोलीय कोष। ये हमारा गोलीय कोष हो गया। गोलीय कोष में सिंपल से मतलब रहता है। गोलीय कोष का मतलब आप नहीं देखे होंगे तो भी देखे तो रहते हैं, बस हम जानते नहीं हैं। जैसा फुटबॉल होता है उसके अंदर जो ब्लाडर होता है जो बैलून जैसे वही है ये, ठीक है, उसी को हम गोलीय कोष कहते हैं। जैसे हम साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, मोटर कार हो गया, उसमें जो ट्यूब होता है उसको हम गोलीय कोष कह सकते हैं। मगर वह गोलीय कोष का मतलब एकदम पूर्ण रूप से गोल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस पर एक समान रूप से आवेश का क्या होना चाहिए? वितरण होना चाहिए। सब पे एकदम प्लस 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 आवेश रहता है। इसके रेडियस जरूर होगी। त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल R है, ठीक है। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसके चारों तरफ एक काल्पनिक गॉस पृष्ठ खींचते हैं। पहले हम बाहर निकालेंगे, मान लो ये है, तो इसके बाहर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना उत्पन्न हो रहा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कितना उत्पन्न हो रहा है वह निकालना है। देखिए कैसे, ये हो गई। यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो गई? तो मान लीजिए स्मॉल r हो गई। ये पॉइंट का नाम रखते हैं हम। पॉइंट का नाम हम क्या रखेंगे? जैसे इसका नाम रखेंगे A, ये हो गया B, अंदर के लिए चलेंगे तो C, बाहर पृष्ठ पर अंदर। आइए हम कौन सा पृष्ठ खींचे हैं? तो काल्पनिक गॉस पृष्ठ खींचे हैं। काल्पनिक गॉस पृष्ठ। अब ये बताइए प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ होता है? तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की तरफ होगा। ई वेक्टर इधर हो गया, इधर ये दिशा होगा यन कैप, तो एंगल कितना होगा? 0। हम थोड़ा सा एरिया, ये बिंदु का नाम रख दिए, हम ये थोड़ा सा एरिया लेंगे हम, कितना? तो डी एरिया। कितना ले लेंगे? डी एरिया। हमारा फिगर कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब चलिए क्या करेंगे, लिखेंगे इस, पहले हम लिखेंगे इस बिंदु पर, मतलब बिंदु किस पर? तो ए पर। ए पर चलिए इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर जब देखेंगे तो लिखेंगे ए बिंदु पर कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? लिखेंगे ऐसे, गॉस, ये कौन सा पृष्ठ खींचा है? काल्पनिक गॉस पृष्ठ ना, तो गॉस पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स
तो टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए और कास थीटा। तो थीटा का मान कितना है 0, का 0 का मान कितना होता है 1। तो आपका मिलेगा क्लोज इंटीग्रेशन ई और डी ए। ई निकल जाएगा इसमें से, तो जब हम ई निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा कितना, फाई इक्वल टू ई निकल गया, क्लोज इंटीग्रेशन क्या हुआ डी ए। और ये बताइए गोले का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, तो इसका वैल्यू जो होगा 4 पाई, और आर, आर के जगह पे इसमें क्या है स्मॉल आर है ना, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है सेंटर हो गया, यहाँ तक की दूरी आपका स्मॉल आर है। तो हम क्या लिखेंगे स्मॉल आर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। बट हम जानते हैं गॉस प्रमेय से लिखेंगे, परंतु गॉस प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स का मान एक अलग निकाले हम कैलकुलेट करके, टोटल कितना था। और गॉस के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, तो हमारा फाई इक्वल टू होता है क्यू बट्टे कितना एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया 2। दोनों समीकरणों को मिला दीजिए, तो लिखेंगे हम समीकरण किससे किससे, 1 व 2 से। जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू ये ला के रखिए, फाई इक्वल टू नहीं, फाई का मान ये वाला यहाँ ला के रखिए। तो ई और ब्रैकेट में क्या मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या हुआ क्यू बट्टे क्या एप्सिलॉन 0। यहाँ से इसको इधर डिवाइड भेज दीजिए, तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0 और गुणे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब इसको हम सेट कर लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे क्या हो गया आर स्क्वायर। यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया किस पर, ए पर। किस पर निकल गया, ए पर। ये बिंदु ए पर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है, अब देखिए अब हम कहाँ निकालेंगे, अब बिंदु बी पर। जैसे नहीं हम बरातिया में जाते हैं, तो बारात में जाते हैं, गल बड़ो बाराते क्या करी, चाचा के, मामा, पापा के पापा के, मामा के, पापा के नहीं गया। हम लोग छोटे थे तो कहते थे लोग अपने बाबूजी के बियाह गए बड़ा थे, हम कहते हैं हाँ कौन, तो वो जन्म में है, नहीं गए हैं, आई गई है, देखो खुश हो गई, ये अपने भैया के बियाह में गई है ना। हाँ गुड। देखिए तो हम लोग जाते थे तो पहले एक जगह नाश्ता करते थे, आप फिर घुसुक के होनैया से घूम के आके फिर नाश्ता करते थे। आप फिर तीसरा दफे जब करना होता था इधर मुआ जैसे वो टेंट नहीं गिरा रहता था, एगो समियाना होता है एगो टेंट होता है, तो टेंटों में पर्दा लगा रहता था, पर्दा के पीछे मुँह लुकवाए रहते थे, कोनो देखत देखे ना। ठीक है, आप फिर जब चल जाता था टपाटप मार के धंधे निकल जाते थे, अंधेरे में दिखाई नहीं देते थे, दिखाई देते थे। तो वही काम है, अब घिसक जाना है। एक बार यहाँ पर हम लोग नाश्ता किए वहाँ पर करना है। मतलब क्या है कि अब बाहर इस पृष्ठ के मान लो कोई गोली कोष है तो उससे बाहर निकालनी, कितना महसूस हुआ तो इतना हुआ, अब उसके पृष्ठ पर निकालना है, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो फिर चलेंगे, लिखेंगे बिंदु किस पर, बी पर। तो जब बिंदु बी पर चलेंगे तो यहाँ हम इसका फिगर बना दे रहे हैं। देखिए कैसे, यह आपका हो गया ये वाला फिगर, ये यही बना रहे हैं फिर से। यहाँ आपका ए था, यहाँ आपका बी था, और यहाँ आपका सेंटर हो गया। ये दूरी जो था, ये दूरी था, ये कैपिटल आर था, तो वही दूरी तो ये भी होगा आर। ठीक है, इधर के तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा, इधर ये दिशा हो जाएगा एन कैप। तो थीटा इक्वल टू कितना बनेगा 0 अंश। ठीक है, यहाँ आपका सी था, और इस समय हम थोड़ी सी एरिया ले लेंगे, कितना, तो डी ए एरिया। ये ए पॉइंट है, हाई जो है एरिया थोड़ा सा। अब ये कौन सा पृष्ठ है, आप जानते हैं कि गॉस का प्रमेय 2 चीज़ों के लागू होता है, एक काल्पनिक एक वास्तविक। तो बाहर थे तो काल्पनिक था, अब वहाँ आ गए तो वास्तविक हो गया। तो ये आपका वास्तविक गॉस पृष्ठ है, वास्तविक गॉस पृष्ठ है। तो अब क्या करेंगे बिंदु पी पर, फिर वही काम जो इसमें किए, यही घुमा कर फिर लिख देना होता है। लिखेंगे गॉस पृष्ठ से संबद्ध कोल क्या निकालिए, तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फाई इक्वल टू आपका क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए और कास थीटा। थीटा की जगह पर इसमें भी 0 है। फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए रहेगा, का 0 अंश का मान 1 आपका खत्म। फाई इक्वल टू ई निकल गया, क्या बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, और टोटल एरिया इसमें क्या होगा, तो ई इक्वल ई इसका टोटल
इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या कौन सा आ रहा है, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपका 2 तक था, इसको 3 मानिए। बट हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से, किसके प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से जाएंगे तो फाई इक्वल टू हमारा क्यू बट्टे क्या होता है, एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इसके लिए अब क्या करिए, मिला दीजिए। तो जैसे मिलाएंगे हम लिखेंगे समीकरण किससे किससे, 3 व 4 से। जैसे ही देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, तो ई ब्रैकेट में 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और इधर क्या है, क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0 है। सॉल्व कर लीजिए तो ई का वैल्यू निकल जाएगा, आपका क्या आएगा, क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0 गुणे 4 पाई आर कैपिटल आर का स्क्वायर। सेट कर लीजिए तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ सेट करेंगे तो 1/4 पाई और एप्सिलॉन 0 किनारे कर लिए, क्यू बट्टे कैपिटल आर स्क्वायर। ये बड़का लेग पिसवा खा रहे हैं, ये कैपिटल आर का मतलब जैसे नहीं होता लुका का हाई बाहरी खाए, चाहे बाराते में पहुँच गए तो सुंगनी है कहे, हाँ का बनल बा। तो एक जगह हम गए बारात है, सुनो, एक बाजार में है, वो इस समय सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो उनके यहाँ बारात गए, यहाँ हरका के पास है, तो गए तो सांझ को पहले लड़के हम लोग छोटे छोटे तुम लोग की उम्र के थे, तो हम लोग पहले टिपते थे कि किसके वहाँ जो है बाराते में गोश्त बनता है, मैंने मीट मैंने मांस मछली बनता है। तो हम लोग हैं तो वहाँ सबसे पहले चला चावल चलने के बाद से चलाएँ सब वो सब्जी चलाएँ, तो सब्जी में कटहर का सब्जी बनाया था, हत्ता पीस था। हाँ सब खुश, आज तो मुर्गा के मीट खाए के मिली। तब तक चलने लगा दाल, तो सब उदास, अरे भाई मीटवा पर दाल कैसे चल रहा है, हाँ। और बात जब ऐसे फोड़ रहे हैं तब तो पता चल रहा है कोहड़ा का सब्जी है, कटहर का सब्जी, कोहड़ा नहीं कटहर का सब्जी इतना। कटहरवा बनता है गो सही जैसा ही, देखिएगा कटहर की सब्जी खाइए ना, गो जैसा लाल लाल दिखाई देगा वे, तो वही है, ठीक है। वही कहानी है यहाँ पे भाई। जब बाहर देखेंगे तो कैपिटल आर था, और जब अंदर आए तो बाहर जब देखे तो स्मॉल आर था, अंदर आए तो कैपिटल आर हो गया, ठीक है। मैंने बाहर देखनी तो गोश्त दिखल, और जब खा गई नहीं तो कटहर का सब्जी निकल गई, नहीं था। देखिए तो यह हो गया बिंदु बी पर। अब चलिए बिंदु सी पर, चलिए बिंदु सी पर। तो जब बिंदु सी पर चलेंगे तो यह है, अब देखिए यह आपका सेंटर हो गया, यहाँ पे आपका बी बिंदु था, यहाँ आपका ए था, अंदर ये सी है, यहीं पर काल्पनिक खींचना है। बाबू साहब बतियाइए ना, क्या ध्यान भटका रहे हैं हमारा, ध्यान भटक जाएगा तो हम पढ़ाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे। हाई सी था, ये काल्पनिक हम पृष्ठ खींच दिए, काल्पनिक कौन चीज, गॉस पृष्ठ। और इसमें थोड़ा सा एरिया ले लिए, कौन चीज, डी है। टोटल इसका कैपिटल आर रेडियस था, कैपिटल आर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स मान लेंगे, मगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ता है इसमें। ई आपका इधर हो जाता है, एन कैप इधर ये होता है, थीटा का मान कितना हो जाता है, 0 अंश, ठीक है। ये बिंदु सी हो गया। अब ये बताइए चालक देखें तार, अच्छा ये बताओ लाइट आ रहा है, ठीक है। बरसात के सीजन में देखेगा जब हम किमची लगा देते हैं, किमची एक तो महीनवाना होता है किमची, तो जब किमची लग जाता है तो हैंगा तन मनी हिल डुल जाए तो जर जाएगा। जब जर जाएगा, हाय देखा ना पहले मार दिया यार, देखा ना मार दिया। जब है जब किमचिया जर जाए तो क्या होई, लाइट जाएगा, लाइट जाएगा। किमचिया जब जर जाता है तो हम लोग उतार के देखते कहते हैं किमचिया जर गया है, तो मेटल है ना, धारा क्यों नहीं जाता है, क्योंकि धारा का प्रवाह जो होता है चालक में उसके पृष्ठ से होता है। आस्था ये बताओ, हाई एल्युमिनियम है, आओ मछुआ नहीं धारा बोही, आई मूर्छा जाए धारा बोही, जंग लगेगा धारा बहेगी, नहीं बहेगी, नहीं बहेगी। अच्छा ये बताओ इन्वर्टर वाले बैटरी देखे हो आप लोग, इन्वर्टर वाले बैटरी के पास देखिएगा जब खूंटिया के पास जंग पकड़ लेता है और हरियर तो उस समय क्या धारा जाता है, तो हम लोग साफ करते हैं, नहीं जाता है, नहीं जाएगा, चार्जर नहीं होगा ना, आउटपुट इनपुट कुछ नहीं देगा, हाँ कार्बन पकड़ लेता है। देखिए चालक में आवेश का प्रवाह इसके पृष्ठ पर होता है, पर होगा, और वही जब जंग लग जाएगी, ये इसकी धातु की सतह खराब हो जाएगी तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, हाँ जंग न लगे।
और सुरक्षा के लिए भी लगाई जाती है, जंग न लगे। और एक चीज़ होता है, वही अगर कुचालक है, मान लो है कुचालक है, तो इस समय आवेश इसके पृष्ठ में नहीं होंगे, इसके अंदर होंगे। मैं भिगो के छुइए ना, देखिए धाए मार देगा, क्योंकि इस पर आवेश इसके बाहरी भी आ जाएंगे। तो जो चालक होता है इसके अंदर नहीं होता है, इसीलिए हम लोग कनेक्शन लेना होता है तो बस उस तार पे ऐसे टच कर देते हैं, धारा आने लगती है। फिर एक और ही तार ऊपर छुआ दे, वो में धारा है, जो को छुआते जाएंगे तो में धारा बहेगी, क्योंकि आवेश जो होता है चालक में उसके पृष्ठ पर बहता है। तो सेम वही काम हुआ, अंदर कोई आवेश नहीं होगा, मगर निकालना है तो सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा। देखिए क्या लिखेंगे, गैस पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो फाई इक्वल टू हमारा वही कहानी, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए और क्या लिखेंगे cos थीटा। चलिए अब थीटा की जगह पर कितना 0, तो फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, या फाई इक्वल टू ई और क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। इसको इक्वेशन नंबर कहाँ तक चले थे 4 ना, इसको 5 मान लीजिए। बट हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से, तो जब गॉस के प्रमेय से देखेंगे तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बट एप्सिलॉन, तो यहाँ क्यू डैश मानिएगा, क्योंकि अंदर के लिए चल रहा है, बाहर के लिए नहीं है, अंदर के लिए। बट हम जानते हैं कि चालक में अंदर तो कोई आवेश नहीं होता है, उसमें आवेश उसके पृष्ठ पर होता है, न कि अंदर होता है, तो आवेश नहीं होगा, तो फाई इक्वल टू इसका मान 0 पुट कर देंगे, खत्म बवाल। फाई इक्वल टू क्या आ गया 0। अब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर कौन मान के 6 मान कर, तो लिखेंगे समीकरण किससे, तो 5 व 6 से। जैसे ही देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू कहाँ गया, ये वाला यहाँ पुट करिए, तो ई और इधर क्या हो जाएगा ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए अब बराबर 0, इसको भेज दीजिए, तो ई इक्वल टू 0। मतलब अंदर जो होता है चालक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं मिलती है। ठीक है, एक बार और इस पर क्वेश्चन जान लीजिए। कहेगा आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मगर किसके प्रमेय से, तो गॉस के प्रमेय से ज्ञात करना होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट कभी भी नहीं आता। सवाल लगाना है तो सब में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, दूसरे में पढ़ते हैं, सब में वही होता है, इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। आर क्या है, जो दूरी है, क्यू क्या आवेश है, ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। हाई तो सब नियतांक है, इसके वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, हमने क्या किया, पहले ए पर निकाला, फिर बी पर निकाला, फिर सी पर निकाला। ए पर निकलेगा, ए पर निकलेगा, एक बोले तो इसके पृष्ठ से बाहर, इसके पृष्ठ पर, और चालक के अंदर जाता है तो नहीं निकलता है। चालक के अंदर क्या होता है, शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, अब अगले टर्न हम पढ़ेंगे कुचालक के लिए, वही आवेशित गोलीय कोशे के लिए कुचालक के लिए पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आया हो, गुड।